चलिए देखिए, आज हम लोग को जो न्यू लेसन पढ़ेंगे बच्चों, उस लेसन का क्या नाम है? त्रिकोणमिति। चलिए बच्चों, अगर हमको त्रिकोणमिति पढ़ना है, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बच्चों, ये लिखा हुआ है हमारा त्रिकोण और क्या लिखा हुआ है बच्चा? मिति। बच्चों अगर हमको त्रिकोणमिति पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, इसके फादर कौन है और इसमें कुल कितने फलक है। फलक का मतलब होता है बच्चों जरिया, कि मतलब किन किन जरिया से हम इसको हल करेंगे। तो बच्चों आज हम पूरा फुल डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जान जाते हैं कि त्रिकोणमिति जो है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बच्चा, इससे बोलते हैं गोनोमेट्री, ठीक है। ट्राइगोनो क्या बोलते हैं बच्चा? मेट्री। चलिए देखिएगा बच्चा, अगर हम हिंदी देखें तो हिंदी में देखिए इसको 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। देखिए इधर, अगर इसको सबसे पहले हम 2 भागों में बांटेंगे तो पहला हमारा हो जाएगा त्रिकोण। क्या हो जाएगा बच्चा? त्रिकोण। और सेकेंड क्या होगा? मिति। क्या हो जाएगा बच्चा? मिति। देखिए अगर इसको भी 2 भागों में बांटेंगे तो पहला इसका भाग होगा त्रि, पहला क्या होगा? त्रि। और सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चा? कोण। और मिति जो है बच्चों ना, मिति का मतलब होता है आकृति। मिति का मतलब क्या होता है? आकृति। सब लोग फोकस यहीं पर करिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए, त्रि मीन्स क्या होता है बच्चा? 3। और कोण का मतलब तो कोण होता है, आकृति का मतलब आकृति। क्या होता है? आकृति, आकार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चा? आकृति, या हम क्या बोल देंगे बच्चा? आकार बोल देंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? आकार। तो हम बोल देंगे 3 कोणों से बनी हुई आकृति को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या परिभाषा याद हो गया बच्चा? चलिए क्या बोलेंगे? 3 कोणों से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। चलिए देखिए, अगर मान लेते हैं बच्चों, देखिए इधर इधर दिखाई दे रहा है ना बच्चा सबको? चलिए देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज है। त्रिभुज मतलब 3 कोण, मतलब देखो ना, इसमें भी तो 3 कोण होंगे। देखिए एक कोण बच्चों हमारा यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर भी है। हमारा परिभाषा तो लिखा गया ना, 3 कोणों से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं बच्चा? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या इसमें किसी को दिक्कत है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, 3 कोणों से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। बच्चों हम जानते हैं अगर कोई भी चीज हो, मीन्स अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज हो बच्चों, उसको कोई ना कोई जनक होता है। जनक, जनक मतलब जानते हैं ना, फादर। मीन्स उसके कोई ना कोई जनक। जनक का मतलब क्या होता है? जन्म देने वाला। तो बच्चों इसको जन्म देने वाले जो है बच्चों, वो है हिप्पन। वो है हिप्पन। कौन है बच्चा? कूस है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कौन है बच्चा? हिप्पन। हिप्पन क्या है बच्चा? कूस। इसे पढ़ेंगे हिप्पन कूस, और लिखा हुआ हिप्पन चूस। क्या लिखा हुआ है बच्चा? हिप्पन चूस। हंसिए मत, मतलब ये उनका नाम है, ठीक है। अब किसी का नाम के पीछे हम हंसेंगे भैया? अब चूस का मतलब चूसना थोड़ी हो जाएगा। हिप्पन क्या है बच्चा? चूस। हाँ, अबे कूस नहीं है। सुनिए, इसको चूस तो लिखा गया, लेकिन पढ़ेंगे क्या? कूस पढ़िएगा। चूस पढ़ा तो ऐसे चूस के हिसाब से बहुत जल्दी तो याद हो जाए, कहीं तो कोई सब चीज तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, ये तो मालूम है ना भैया? चलो ठीक है, तो भैया पता हो गया, 3 कोणों से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके फादर कौन है बच्चा? हिप्पन कूस। तो बच्चों आ जाइए, हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो है ना भैया त्रिकोणमिति, इसमें बच्चों इसके कुल 6 फलक हैं। इसके कितने फलक हैं बच्चा? इसके कुल 6 फलक हैं। इसके कुल कितने फलक हैं बच्चा? फलक। कितने फलक हैं बच्चा? 6 फलक हैं। अब बात उठी बच्चा कि सर फलक किससे कहते हैं? फलक का मतलब होता है जरिया। दैट इज उर्दू नेम। दैट इज नेम मीन्स उर्दू नेम है, बट ये जो लिखा फलक का मतलब होता है जरिया। मीन्स इसमें कुल 6 फलक है। किसमें? त्रिकोणमिति में कुल कितने फलक हैं बच्चा? 6 फलक है। देखिए 6 में, देखिए पहला नंबर पे है साइन। पहला नंबर पे क्या है बच्चा? साइन। सेकेंड नंबर पे है बच्चा कॉस। सेकेंड नंबर पे क्या है? कॉस। साइन कॉस, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चा? साइन कॉस टेन, उसके बाद क्या आ जाएगा? कॉट। फिर क्या आ जाएगा बच्चा? सेक। फिर कौन है बच्चा? कॉसेक। बच्चों ये ऑलरेडी आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते हैं। और जानते हैं बच्चों, साइन के बगल में थीटा लगा होता है, कॉस के बगल, मतलब ये सब क्यों थीटा लगा मालूम है बच्चा? क्योंकि ये लोग ना जो साइन कॉस टेन है, ये सब जो 6 फलक है, ये सब एक एंगल को दर्शाते हैं। एंगल मींस जानते हैं ना, एक कोण को डोनेट करते हैं कि डेट से साइन थीटा मींस ये कोण यहाँ का है, ये इसका कोण है, मतलब ये इंडिकेट करते हैं, ठीक है भैया। चलिए देखिए बच्चों, आ जाओ, ये जो हमारा लिखा हुआ है त्रिभुज, इसको मान लेते हैं बच्चा ए। इसको क्या मान लेते हैं बच्चा? ए। इसे ए मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं? बी। इसे क्या मान लेते हैं? सी। भैया देखिए, ये जो नीचे है ना बच्चा, ये नीचे है, देखो इसको इरेज कर देते हैं। हिप्पन चूस से बच्चों हम इधर लिख देते हैं, ठीक है भैया। हाँ भैया हो गया ना भैया। हिप्पन कौन है भैया? कूस। आप लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चा? चूस। तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, ये जो नीचे वाला भैया ना, ये देखो, ये हमारा ट्रायंगल है, मींस त्रिभुज है। त्रिभुज के इस भाग को हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं बच्चा? आधार। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? बेस। क्या बोलते हैं बच्चा? बेस।
और इसको बच्चों लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। पर हाँ, पेंडी क्या हो जाएगा बच्चा? कूलर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों कर्ड। क्या बोलते हैं? कर्ड। क्या बोलते हैं? कर्ड। ठीक है, देखो लिखाई दे रहा है ना कर्ड। चलिए रुको, हम रेड पेन से लिख देते हैं, अच्छा दिखाई देगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है बच्चा? कर्ड। जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चा? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं बच्चा? हाइपोटेनस। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? याद हो जाएगा ना भैया? हाँ, ले लिखा क्या गया है बच्चा? ये लिखा गया बेस। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। ये लंब है, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस मींस क्या होता है बच्चा? ये तो पता होगा। बेस, बेस जानते हैं ना भैया? कौन सा बेस? कौन सा बेस? आधार वाला बेस। और कोई बेस तो नहीं आ रहा दिमाग में ना? कोई गाना भी था ना बेस वाला, कौन सा गाना था भैया? बेबी को रे बाप रे। चलो देखा, चलिए वो तो मतलब बेस याद हो जाएगा ना। अब कहिए बेबी को बेस बढ़ाओ, कहा लग जाएगा उनका बेबी का आधार बढ़ाऊंगा। कहाँ बढ़ाएंगे? बोलिए। आधार, आधार बढ़ाऊंगा। बेबी का आधार कहाँ वो था? ये हराम खोर कहेंगे। चलो आ जाओ भैया, समझ गया भैया, आ जाओ। देखिए ये जो लिखा गया है साइन, साइन को बच्चों देखो, साइन जो है ना, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अच्छा बच्चों, इसको लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण याद करने में काफी तकलीफ होगा ना। अगर हम लोग क्या हो बच्चे ट्रिक से जान जाए तो बेटर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिखाई देगा भैया? चलिए देखिए, हम इसको एक ट्रिक से याद करते हैं। किसके भैया? किसके साथ बच्चा? ट्रिक के साथ। चलिए ये तो बहुत देखो, ट्रिक तो दो दो होगा, बस आप लोग ध्यान सुनिएगा। ये लिखा गया है LAL, क्या हो गया? लाल। अब बटे कक्का को कर देते हैं, कक्का क्या हो जाएंगे? लाल। देखिए बच्चा, लाल बटे क्या हो गया बच्चा? कक्का। मतलब कक्का का हो गए? लाल। जो कक्का है कक्का का हो गए? लाल। अब हम इसी के बेस पे हम पढ़ते हैं। ठीक है भैया, देखिए गिर रहा है भैया, देखिए इधर देखिए, हम लोग देखो ऊपर से कहाँ आते हैं? नीचे। और नीचे से कहाँ जाएंगे? ऊपर। स्टार्टिंग हमारा कहाँ से? साइन से है। कहाँ से बच्चा? साइन से। तो हम पहले लिख देते हैं साइन। पहले क्या लिखते हैं? साइन। मार्कर सही नहीं चल रहा है भैया, देखिए इधर सुनिए भैया, पहला हमारा कौन है बच्चा? साइन। साइन थीटा। उसके बाद में कौन है बच्चा? कॉस थीटा। उसके बाद कौन है? टैन थीटा। क्या है बच्चा? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अगर साइन थीटा बराबर हमको लिखना हो गया तो बच्चों हम ऐसे लिख देंगे, साइन थीटा बराबर होता है, देखो लंब और केफ हो गया कर्ण, लंब बटे। तो देखो यहाँ पर लिखा गया लंब बटे। इसके बराबर अगर लिखेंगे, ये देखो अकॉस, कॉस के नीचे कौन है? ए फॉर आधार और के फॉर क्या होता है? कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हमारा हो गया बच्चा आधार, अब बटे क्या हो गया? कर्ण। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा? चलिए उसके बाद कौन आ गया है? टैन। टैन मतलब लंब बटे आधार। चलिए हमारा हो गया लंब बटे आधार। बच्चों भूलेंगे तो नहीं ना भैया? चलिए आप लाल बटे कक्का याद करना, मीन्स कक्का का लाल गए तो कुल याद हो जाए। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद कौन आ गया? काट। काट देखो उल्टे बात, देखा साइन कॉस टैन, अब कौन आए? काट। काट मतलब काट नहीं, काटना है। ठीक है भैया, देखिए ये हमारा कौन है बच्चा? काट। उसके बाद कौन आएगा? सेक। फिर कौन आ जाएगा? हाँ कोशेक। ठीक है, और साथ में क्या लगा रहेगा? थीटा। चलिए अगर हम लोग सेक के कॉट के पास चलेंगे, किसके पास? कॉट के पास। तो देखो कॉट, अब देखो सुना ना भैया, राजा बच्चा लोग सुना, देखो ऊपर से जब लिखे रहे तो नीचे मत रहे, जब नीचे लिखे तो नीचे से कहाँ जाओ? ऊपर। देखा एरो का निशान लगा, ऊपर जाए बिना, कहाँ जाए बिना? ऊपर जाब। तो क्या तो ऊपर जाओ भाई, ऊपर जाओ। हम के पढ़ाई बताओ तो गलत बात हो ना, ऊपर मत जा मैं छोड़ के। चल सुना ये देखा, अब नीचे यहाँ से कहाँ चली भैया? फिर देखा कहाँ तो ऊपर चले गए। चल अच्छा एक बार चल देखिए। अच्छा चलिए सुनिए, बोलिए। देखो इसको पानी प्यास लग गया। अरे हराम खोर, तसन नटाई सुखा जाता। लड़की लोग के जात देखे विपद ये रहता, क्या रहता? पानी पिया, ये करा वो करा। चलो देखे इधर, जरा जरा बात में खांसी आ रही है। चले देखे इधर, चले भैया 9 स्टार्ट। चलिए ये क्या लिखा है? काट। काट के तो भैया नीचे बना, तो कहाँ चलो के ऊपर? एकदम ऊपर नहीं, बस खाली काम चला ऊपर चलो। तो देखा इका लिखा काट, आधार बटे का हो जाए? देखा हो गया आधार, अब बटे का हो जाए? हो लंब। आधार बटे भैया कोनो दिक्कत केहू ना होता ना हो। चलो ओके बाद देखा काय के बाद सेक, न्यूटन बचा के बाद सेक। देखा के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार, कर्ण बटे। हाँ देखो कर्ण बटे का हो गया भैया, कोनो दिक्कत केहू ना बना हो। चलो
एक नीचे की जने आओ बचा है, के बचा बहु कोसेक, तनी एकदम नीचे लिख दे तनी जल्दी से काम हो जाए। देखा लिख दिया कोसेक, का है गया कोसेक, कोसेक देखा या लिखा बा, हाँ देखा ध्यान दो, कड़ बटे लंब, कड़ बटे का है गया लंब। भैया तो इसके बात बताइए, सुनो ये जो साइन हो कौन बच्चा साइन, देखा ये उल्टा प्रोसेस होता, ये देखा लंब बटे का हो कड़ है, देखा तो कोसेक हो इक्कल बटे लंब, बताओ एक उल्टा बा कि नहीं, उल्टा बना। अब देखा एक कॉस देखा ये लिखा बा आधार बटे कड़, ये देखा तो कड़ बटे आधार, तो भाई उल्टे जाता, ये जो कहा हो टेन हो लंब बटे आधार, ये देखा आधार बटे लंब उल्टा होता ना। एक काम करा उल्टा में लिख दी, क्या हम करा उल्टा, लेकिन ओके लिखने से पहले आप एक चीज बता दी भैया, देखा एक हम शॉर्टकट तरीके से देखा लंब जो हो ना, एक हम ऐसे लिख सकते थे, देखा L4 का हो गया भैया लंब, अब का मतलब का हो गया कड़, ऐसे भी तू याद कर सकता था ना भैया। अच्छा देखा इधर भी, देखा इधर कैसे याद कर, A4 A हो गया भैया, आधार मींस A और कड़ मींस क्या हो गया K, इधर भी क्या हो जाएगा बच्चा L बटे क्या हो जाएगा A हो जाएगा। चलो देखा इधर ए का लिखा बा, हाँ ए बटे, बोला ना जा बना भैया, चलिए बटे लगा के चला नीचे आओ भैया, हाँ के बटे का हो जाए बोला ना हो, ये देखा ये एकर हो और कौन भैया ये वाला एकर हो गया, ये एकर हो गया भैया, और कहाँ गया ये करेंगे नीचे भैया, मतलब एक समझ जा आगे पीछे देखा 1 2 3 4 5 एक लास्ट वाला बचा बका, चलो देखा लास्ट वाला का है भैया के बटे, कोनो दिक्कत ना बन हो भैया। तो इसका बताए ये जो लाल बटे कक्का दिया ये तोहरे बुक में मिले उले ना, ये खाली एक तरीका होता तो इसका याद करोगे के का होता भैया तरीका, खाली एक तो तरीका होता है कि आपको हम याद करवा सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए मेरे बच्चा लोग देखिए इधर से, हे भैया राजा देखा का हो खुद मार देंगे अब दतवा निकल जाए गधा कहीं के। देखो इधर सुनिए, इधर फोकस करो, क्या लिखा लाल बटे, हम तो बता है भैया बुके उके मिले उले ना, लेकिन अब देखिए का मिला था का नहीं मिला था ना, सबने खाली ध्यान दो फोकस करा तो सुना ये का लिखा बा, हाँ L फॉर लंब, लंब मतलब का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की पहली मीनिंग का होगा पहली मीनिंग का होगा पी जनात नहीं बका हो जनात तनी मोटवार लिख दी का ये का होगा पी, ओकरे बाद का लिखा बा ए मतलब का आधार माने रहे, आधार मतलब का बी, तो पी बी का लिखा बा हो पी के बदले का आएगा भैया बी, हाँ पी बी के नहीं मतलब पी है और क्या है बी, ये मतलब बी के नहीं कह रहे कि पी के ऐसा नहीं कर रहे। चलिए देख उसके बाद क्या है भैया यल मतलब का परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो जाएगा बच्चा पी। अब बटे देखा के मतलब का यच, और के मतलब क्या हाइपोटेनस, और ए मतलब का आधार मतलब बेस न हो। अच्छा सुनो ये देखा बतिया मत, देखा पी बी पी और एच एच बी, देखा क्या याद करा जाए हमसे वे सुनो। P4 होता है क्या भैया पंडित, P4 क्या हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है भैया तरीके हर हर बोले। देखा सुनिए क्या बोलेंगे भैया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हाँ अब पंडित मतलब क्या परपेंडिकुलर, हाँ पंडित और काली का बद्री, बद्री मतलब क्या हाँ बद्री मतलब मत कहिएगा कि बद्री का दुल्हन यहाँ, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद पी मतलब परपेंडिकुलर है, और हर हर बोले मतलब हाइपरटेनस, और कौन है हाइपरटेनस क्या है भैया ये भैया, कोई दिक्कत उक्कत नहीं होगा ना, याद करने के लिए आप कुछ भी याद कर सकते हैं भैया। आप लोग तुम्हारा टैलेंट क्या बोलेंगे बच्चा, पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा, वाह बहादुर वाह, चला तब यो ठीक बताए याद हो जाना हो। और जहाँ तक दुश्मनी वाला चीज बहुत जल्दी याद होता है, दुश्मनी वाला चीज क्या होता है, अब भैया दुश्मन बात तो हम सब देखबे गए भैया फोटो तारीख को टुक टाक मिले तब ना हो, तो देखे मिला दिया कि ना भैया पाकिस्तान का रहे, पाकिस्तान का रहे, हाँ तो याद रहना भैया। चलिए ये तो भैया आपका ट्रिक था, ये मत कहा कि त्रिकोणमिति में पूछे वहां पे परिभाषा पूछ दे कि यदि sin थीटा पर इतना cos थीटा पर इतना बताओ tan थीटा मान कितना है, तो बोलना पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अरे भैया तो ना सही जाए, ये मत क्या मत आ जाए कि लाल बटे कक्का डेट इज त्रिकोणमिति डेट इज ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं होगा, ठीक है भैया ऐसा लिख भाई। तो भैया हम समझाए बिना बताया ना हो, तो समझाए के ठीक है भैया खाली समझाए बिना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत उक्कत नहीं है भैया, आप कमेंट ना करे बोलिए ना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम देख रहे हैं बच्चा ये दोनों एक दूसरे क्या है बच्चा हम उल्टे हैं, देखा साइन जो है देखा इधर देखा जा
ये जो साइन हो इके करे उल्टा बा कॉस, जो कास हो इके करे उल्टा बा सेक, और जो टेन हो के करे उल्टा बा। भैया कोनो दिक्कत तो काज नहीं बनो हो। चलो देखा आवत हम यही लिख देती। देखा ई का लिखा बा भैया, क्या लिखा बा साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? एक बटे कॉसेक। एक बटे का भैया कॉसेक। एक बटे का मतलब समझा था ना का उल्टा। जैसे भैया देखा जैसे 5 हो कभी 5 के उल्टा करा तो 5 के उल्टा का मतलब का बा 1/5 कर बनाओ भैया। अब ऐसा बात ना कहा 5 के उल्टा करा तू कहा बल्ला एक ई बगल से घुमाई दी 5 ऐसे 5 बने। ई मत का उल्टा करे भी सजी कहे ना, सजी जाना था कि 5 ऐसे लिखा था। देखा भैया जन्मा की सर जी 5 ऐसे लिखा था तब तुझ पे मत का ऐसे करके ऐसे कह दिला 5 उल्टा। उल्टा का मतलब 1/5 करा जाता है, समझा था ना भैया? चलिए वेरी गुड, ठीक है ये समझ गए भैया, कोई दिक्कत नहीं रहा। चलिए साइन उल्टा कौन होता है? कॉस, मतलब 1/5 उल्टा, मतलब 1/5 कॉस हो जाएगा भाई, उल्टा बना हो। चलो अब बताओ जब ए नहीं करे उल्टा है तो का ये करे उल्टा ना हुए? तब यही ठन देखा भैया सुना इधर, हाँ भैया सुना जाम और बच्चा लोग देखा कॉस थीटा बराबर कहा जाए 1/5 साइन थीटा, 1/5 कहा जाए साइन थीटा। भैया बात कहीं करा था वो दिखाओ कि कैसे नूरा बहा, नूरा काई बहा कमर दुखा था दही आयोडेक्स मलबा हराम खोर कहेगा। अच्छा देखा इधर सुनिए, समझ गया भैया कौन दिक्कत? चलिए सुना ये देखा एक करे उल्टा रहन हो, ये तो काम हो गया। अब के बचा बा के करे उल्टा बा हो, सब ने ध्यान दा। चलिए भैया पीछे भैया रेडी हो जाओ, ठीक है? चलिए इतना बात समझ में आ गया भैया। चलिए हम देख रहे थे ये इसको उल्टा है, ये इसको उल्टा है। अब देखिए किसका नंबर आ गया भैया? कॉस का नंबर आ गया। देखिए ना भैया किसका नंबर आ गया? कॉस। तो हम लिखते हैं बच्चा कॉस, क्या लिखेंगे बच्चा? कोस थीटा। अब कॉस का उल्टा कौन है? सेक। अब उल्टा बात मतलब 1/5 लिखा ना भैया, 1/5 कहा गया सेक। अगर बच्चा देखा का लिखा बा सेक थीटा, सुना अगर सेक के उल्टा कॉस बा मतलब कॉस के उल्टा के बाद सेक, तो सेक के उल्टा भी तो कॉस हुई है। अगर ऐसा ना हो भैया अगर तोहार हम मदद करब तो हम मदद नहीं करबा, आज तो करब लेकिन कल छोड़ देबे, दिक्कत हो जाए ना। तो इसलिए भैया अगर कॉस के उल्टा सेक हो तो सेक उल्टा के हुए कॉस, तो हो जाए 1 देखा कॉस बराबर 1/5 सेक, तो सेक बराबर 1/5 का हो जाए भैया कॉस। भैया कौन दिक्कत उक्कत ना होता ना हो। चलो देखो ये तो हो गया साइन को उल्टा कोसेक और सेक के उल्टा कॉस, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ मेरे बच्चा एक और देखते हैं। बच्चा कौन है बच्चा? टेन। बच्चा कौन है भैया? टेन। देखो यहाँ पर बचा हुआ है 10, ये लिख देते हैं बच्चा, ये हमारा हो गया बच्चा 10। क्या हो गया बच्चा? 10। 10 दिखेगा 10 के कर उल्टा है भैया 1/cot, 1/, का भैया कॉट नहीं कॉट, हाँ भैया ये लिखा का भैया कॉट, तब इन्हों उल्टा नहीं हुई है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/, का भैया 10, 1/, का हो जाए बच्चा 10। भैया कोनो दिक्कत उक्कत नहीं बन हो, ये याद हो जाए ना छाओ। देखा ये ललका वाला एकर बिरादरी खाओ और ये करे बिरादरी खाओ, ये करे बिरादरी खाओ, समझा था कि नहीं? अच्छा सुना कहा तो बस सर जी अच्छा ही बतावा, ये तो हमारे मान ला कि सर जी साइन हो, ये कहा बच्चा लेकिन बात उठ गई सर जी हो कि साइन के हिंदी में का कही था, तो सुना साइन के हिंदी में का कही था भैया? ज्या बोलते हैं। मैं आपको स्नेल का नियम में पढ़ाया था बच्चा कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिससे हम क्या कहते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल का नियम कहते हैं। बताया नहीं गया था? मैं कल भी बताया था। चलिए देखिए तो साइन को हिंदी में साइन को क्या बोलेंगे बच्चा हिंदी में? ज्या। क्या बोलेंगे? ज्या। अब एक तो कौन है बच्चा? कॉस। कौन है बच्चा? कॉस। चलिए देखिए कॉस, कॉस के हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चा? कोज्या। क्या बोलते हैं? हाँ देखिए कोज्या, क्या बोलेंगे? कोज्या। एक कौन आ जाता है बच्चा? टेन। टेन के बच्चों हिंदी में बोलते हैं अस्पर्शज्या। क्या बोलते हैं? हाँ अस्पर्शज्या। भैया ये तीनों याद हो जाना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात बा हु इज फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो कौन है बच्चा? हिप्पानचूस। हाँ अरे चूस तो भैया चूस है दिमाग में आई होगा भाई, हिप्पानचूस बोलिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे बच्चा। चलिए अच्छा ये मुझे बताओ वो तीन मतलब 3 कॉम्प्रोमाइज होता है, इसी का अपोजिट होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, सच कर लीजिएगा। तो सुनो इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत ना। तो देखो बस यही हमारा जो अभी चलेंगे हम लोग 8.1 चलेंगे। 8.1 में बस इसी सब का बेसिक
चलिए बच्चा, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। बच्चों आपने जान गए हो बच्चा कि त्रिकोणमिति में कुल कितने फलक होते हैं बच्चा? फलक का मतलब क्या होता है? जरिया। जरिया का मतलब क्या होता है कि त्रिकोणमिति को हल करने के लिए मानते ही 6 जरिया है, मात्र ये कितने जरिया है बच्चा? 6। ये 6 का प्रयोग करके हम पूरे त्रिकोणमिति को क्या करेंगे बच्चा? हल करेंगे। ठीक है भैया, चलिए हम बच्चों अब हम पढ़ेंगे, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है पाइथागोरस। क्या है बच्चा? पाइथागोरस। उन्होंने एक प्रमेय दे दिया। क्या दे दिया बच्चा? प्रमेय। इसलिए हम उस प्रमेय को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपको मालूम है बच्चा, जो जिस चीज का इन्वेंशन मींस खोज करता है उसके आधार पर उसका मात्रक उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे बल का खोज कौन किया था? न्यूटन। इसलिए बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। इसी प्रकार से अलग अलग पैमाने पर क्या किया जाता है बच्चा? अथा किया जाता है। उसी प्रकार हमारा कौन थे बच्चा? हमारे कौन थे? पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने एक प्रमेय बताया जो हमारे त्रिकोणमिति के लिए बहुत लाभदायक है। जो क्या है बच्चा? हमारे त्रिकोणमिति के लिए क्या है? बहुत लाभदायक है। इसलिए हम उस प्रमेय का नाम क्या रख दिए? पाइथागोरस प्रमेय। कोई पूछेगा इस प्रमेय का नाम पाइथागोरस प्रमेय क्यों है? हम बोलते क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ने ही इसे क्या किया था? बनाया था, मींस खोजा था। राइट है बच्चा। चलिए हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के पास। किसके पास चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के पास। ये है बच्चा हमारा पाइथागोरस। अब क्या हो गया बच्चा? प्रमेय। ठीक है भैया, प्रमेय तो बाद में हुआ, पहले वो पाइथागोरस ही थे। प्रमेय जब उन्होंने अपना थ्योरम दे दिया तब बाद में क्या बन गया बच्चा? पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने क्या बताया था? देखिए इधर, ये हमारा त्रिभुज है भैया, देखिएगा आप थोड़ा सा, ये हमारा क्या है बच्चा? त्रिभुज है। हम मान लेते हैं बच्चा ये हमारा ए हो गया, ये क्या हो गया भैया? बी। ये हो गया क्या बच्चा? सी। इसमें जो समकोण है बच्चों वो कौन है बच्चा? बी है। समकोण क्या है? बी। अब बोलेंगे सर समकोण से क्या मतलब है बच्चों? जहां पे समकोण होता है, समकोण के जस्ट सामने कौन होता है? समकोण के जस्ट सामने क्या होता है? कर्ण। और कर्ण के नीचे लंब, उधर सामने क्या हो जाएगा? आधार। मतलब समकोण के सामने कौन होगा? कर्ण। और कर्ण के सामने वाला कौन हो जाएगा? लंब। और नीचे तो आधार तो रहेगा ना भाई, कर्ण लंब हो गया तो आधार ही बचा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। चलिए हम जानते हैं बच्चा इसका नाम क्या था बच्चा? कर्ण। आपको बता, अच्छा लंब था, वेरी गुड, सॉरी। चलिए देखिए इसका नाम क्या था? लंब। ठीक है, इसका नाम लंब हो गया। इसका नाम क्या था? आधार। इसका नाम क्या था? कर्ण। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश में क्या बोले थे हम लोग? हाँ, परपेंडी। अब क्या हो गया था बच्चा? पोलर। ये हमारा क्या था बच्चा? हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया था बच्चा? बेस हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। अब चलो अब बात उठी बच्चा कि पाइथागोरस प्रमेय, मतलब जो पाइथागोरस थे उन्होंने क्या प्रमेय दिया था, जिस प्रमेय को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बताया था, उन्होंने बस ये बताया था कि किसी त्रिभुज में से जो त्रिकोणमिति पढ़े इसमें ना भैया, कह रहे किसी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग दोनों छोटे भुजाओं के वर्गों के योग, मतलब वर्ग करके क्या करेंगे? योग। योग मतलब जोड़ेंगे। मतलब सबसे लंबी, मतलब किसी त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा का वर्ग दोनों छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। बोलेंगे सर कैसे? देखिए इसमें बताओ सबसे लंबी भुजा कौन है? तो बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बच्चा? क्या लिख दिए भैया? बोल रहे हैं कि कर्ण का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। कर्ण का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। बराबर करना है दोनों छोटे भुजा। दोनों छोटा भुजा पहला कौन है बच्चा? लंब। और दूसरे का नंबर कौन है? आधार। और दोनों मतलब लंब का स्क्वायर करके आधार का स्क्वायर कर देंगे। और क्या किए हैं बच्चा? जोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब दोनों, देखो सबसे लंबी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों का क्या बच्चा? योग। इनके क्या होता है भैया? बराबर होता है भैया। कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। अब कहीं कहीं बच्चों आपको पहले ऐसे लिखा जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का, सुनिए कहीं कहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा रहेगा तो मत घबराइएगा ना, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? आधार। पहले क्या लिख दिया जाएगा? आधार। ठीक है, फिर क्या लिखा जाएगा बच्चा? लंब। आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। तब ये मत कहिएगा अगर हमारे सर जी क्या बताए थे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और तू बताओ था आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मत कर ढोकर ढोकर पलट दे दीजिए ये क्या हो रहा है? नहीं, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चा। हम 3 में 2 जोड़ दें, देखिए हम 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, या 3 + 2 करेंगे तो भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। ऐसी बात ना कि 2 + 3 जोड़ा 5 आएगा, 3 + 2 जोड़ा तो ढोकर ढबरा कर ले तुरंत है, कैसे कैसे होगा? ठीक है, चलिए ये समझ गए ना भैया। पाइथागोरस प्रमेय ने क्या, मतलब जो पाइथागोरस थे उन्होंने क्या बताया था कि जो सबसे लंबी भुजा है, और मतलब जो सबसे लंबी भुजा है उसका वर्ग दोनों छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बच्चा? बराबर। कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। चलिए सबसे लंबी भुजा कौन है बच्चा? कर्ण। तो यहाँ पे देखो कर्ण लिख दिया। कर्ण को देखो बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना भैया, के का स्क्वायर। भाई शॉर्टकट में जल्दी जल्दी रहेगा तो भैया बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा छोटा छोटा। लंब मतलब क्या हो जाएगा? और आधार मतलब क्या हो जाएगा? तो भैया कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। अब बोलेंगे सर इससे क्या बेनिफिट होगा? इन्होंने बताया इससे बेनिफिट यही होगा
कि अगर इन तीनों भुजा, इसमें तो तीन ही भुजा है, तीनों में तो पूरा त्रिकोणमिति का 6 फलक हो गया ना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण, यही तो पूरा है ना त्रिकोणमिति। चलिए सुनिए, इन्होंने क्या बताया कि अगर इन दोनों मतलब इन तीनों भुजाओं में से अगर किसी दो भुजा दिया गया है, मींस कोई दो भुजा दिया गया है और किसी एक भुजा का मान नहीं दिया गया है, हम उस भुजा का मान क्या कर सकते हैं बच्चा, निकाल सकते हैं। उस भुजा का मान क्या कर सकते हैं बच्चा, निकाल सकते हैं। बोलेंगे सर कैसे, तो सुनिए, हम मान लेते हैं मेरे बच्चा इसका मान जो दिया गया है ये 4 है, इसका मान कितना दिया गया है 4 है। देखिएगा इसको रेड पेन से लिख देते हैं, इसका मान जो दिया गया है कितना है बच्चा 4, इसका कितना दे दिया गया है बच्चा 3। अब बोलेगा बताइए कि आधार कितना होगा, ये देखो क्वेश्चन मार्क है, मतलब कर्ण कितना होगा, मतलब लंब दे दिया, आधार दे दिया। अब बोलेगा बताओ कर्ण कितना है, तो हम सब लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे बच्चा, चूंकि। चूंकि का मतलब यू नो डेट मतलब हम बोल सकते हैं वी नो डेट कि हम जानते हैं, क्या करते हैं बच्चा, जानते हैं। क्या जानते हैं कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं का वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चा। चलिए देखिए, तो हमारा देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो मेरे बच्चा देखिए लंब तो दिया है, लंब का वैल्यू कितना दिया है 4, लंब का वैल्यू कितना दे दिया है 4, इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। इधर क्या लिखा हुआ बच्चा, अब प्लस लगा आधार, आधार मतलब कितना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। चलिए ओनली फॉर सुनिए, ये हमारा क्या हो गया बच्चा, इसका मान तो दिया नहीं है, यही तो पूछ ही रहा है ना भैया, ये इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चा देखिए 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 3 त्रिका जोड़ दे तो कितना हो जाए हो 25। समझा था कि ना। चलो यहाँ का लिखा बा के का स्क्वायर। अब जाना था भैया जब एक स्क्वायर हटाए तो कहाँ जाता, तो आप जानते हैं ना भैया जब बराबर के हर कड़ी हटाएंगे हर कहाँ जाए, मतलब यहाँ जब स्क्वायर हटाएंगे वो कड़ी में जाएगा, कड़ी हटाएंगे तो स्क्वायर में बन जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो भैया देखो एक हम क्या कहते हैं भैया, स्क्वायर हटाए तो कहाँ चला जाए भैया, कोनो दिक्कत नहीं बना हो। अब जब कड़ी में जाएगा तो कड़ी से बाहर कब आता है बच्चा, जब स्क्वायर जब उसका पेयर बनेगा तभी बाहर आएगा। अब पेयर कब बनेगा, जब वही नंबर 2 बार हो जाए। क्यों बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये हमारा है करड़ी, क्या है बच्चा, करड़ी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अंडरवुड या रूट बोलते हैं बच्चों। इसका जो वैल्यू होता है वो 1/, कितना होता है 2, 1/2 या बच्चों 0.5 होता है, या 0. क्या होता है 5। बोलेंगे सर 0.5 कहां से आ गया बच्चों, हम नीचे वाला का भाग हमेशा इसमें देते हैं, ऊपर वाले में नहीं जाएगा, 10 में लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, तो 2 5 10, 10 में से गया खत्म, मतलब कितना हो गया आधा हो गया भैया। एक में से एक में 2 भाग करेंगे तो आधा आधा आएगा ना, तो मतलब कड़ी का जो मान होता है कितना होता है बच्चा 1/2, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। चलिए अब बोलेंगे सर इसका पेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 5, किसमें लगा देंगे बच्चा, कड़ी में। अब जानते हैं जब इसका पेयर बनेगा कहाँ जाएगा बच्चा, बाहर, बाहर आ जाएगा। अब कितना आ गया 5, मींस के का जो मान है वो कितना आ गया बच्चा 5। भैया कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। भैया जो क्वेश्चन मार्क लगा था इसका वैल्यू कितना आ गया 5। बोलेंगे सर चलिए ठीक है, आपने करड़ी लगा के 5 के, देखिए इसमें थोड़ा सा फैक्ट है, फैक्ट समझ लेते हैं। ये कितना लिखा हुआ है बच्चा 25, ठीक है। हम जो 25 लिखा हुआ है बच्चों हम इसको 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब भैया आप जानते हैं कि करड़ी का मान कितना होता है 1/2, तो 5 के पावर पहले से 2 है और इसका मान होता है 1/2। आप जानते हैं बटे के नीचे जो मतलब बटे के नीचे जो होता है वो स्क्वायर से कट जाता है, तो भैया 5 के पावर कितना हो जाएगा 5, उसके पावर कितना आ गया 1, तो 5 1 का 5, इसका आंसर कितना आ गया 5। वही तो यहाँ पर भी आया था ना। अब बता लेंगे ना भैया पेयर बनने के बाद कड़ी से बाहर क्यों आता है, बोलते कि कड़ी का मान कितना होता है 1 मतलब 1/2 या 1/2 होता है, जिससे वो क्या हो जाता है डिवाइड होकर वो बाहर आ जाता है। भैया कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। तो भैया ये जो पाइथागोरस प्रमेय ने जो बताया था इनका थ्योरम अच्छा था भैया। इसी के सहायता से हम पूरा त्रिकोणमिति क्या करेंगे बच्चा, हल करेंगे। इसमें से क्या होगा ना भैया, ये मान देगा ये देगा ये पूछेगा ये। अब बोलेंगे सर जी सुनिए इधर मेरे बच्चा आ जाओ, जिसे मान आपने तो जाना कि सर जी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बच्चा आधार का स्क्वायर, ये तो समझ गए। लेकिन बोलेंगे सर ये नहीं देगा तो दोनों मिलकर स्क्वायर का एक जोड़ दे तो मान निकल जाए। लेकिन बाय द वे ये दे दिया, क्या दिया, ये दिया है। और मान लो ना कि जिसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए हम ब्लू पेन से दिखा रहे हैं, मान लेते हैं ना मेरे बच्चा इसका जो वैल्यू दिया गया है मान लो 5, यही 5 भाई समझाना है मुझे, ठीक है। ये कितना दिया है बच्चा 5 दिया है, और मान लेते हैं इसका मान ही नहीं दिया है, जो लंब है इसका मान नहीं दिया है। अब बोलेंगे सर तो कर्ण का मान दे दिया है, कितना दिया है बच्चा 5, तो लिख देंगे 5, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, बराबर लंब, लंब का तो दिया नहीं है तो लिख देंगे लंब स्क्वायर, प्लस है तो क्या लिखेंगे बच्चा प्लस, आधार का वैल्यू कितना दिया है 3, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे नंबर को एक साइड कर देंगे, अक्षर को एक साइड कर देंगे। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो बच्चों ये प्लस ध्यान दे थोड़ा सा बराबर लिख देते हैं, देखो एक लाइन और बढ़ा देते हैं क्योंकि जानते हैं स्टार्टिंग में कोई चीज मुझे विस्तार में बताना पड़ेगा, बाकी आगे हम शॉर्टकट पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या हो गया बच्चा,
लंब स्क्वायर और प्लस लगा के 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। अब हम अक्षर को एक साइड करते हैं और नंबर को एक साइड। तो देखिए ये हमारा लिखा है 25, ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा बराबर क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना बच्चा। घटाएंगे तो कितना होगा भैया 16 होगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, अब भैया जब एक स्क्वायर हटाए तो कहाँ जाए, देखा एक हम क्या करते हैं स्क्वायर, भैया देखा ना एक हम पहले लिख दी थी एक बाद में लिखा, एक स्क्वायर हटाए थे कहाँ चला जाता भैया कड़ी में। और जब कड़ी में जाए बताए कि हो पेयर बने हो एक बने 4 के बने, मतलब 4 बुढ़े का 4 आपके थाम बा भैया कड़ी में। और जब पेयर बना था तू बहरे आए, जब बहरे आए कहा हुए 4। अभी बता रहे ना भैया कहीं गए, ये सेम प्रोसेस है मेरे बच्चा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा किसमें है, कड़ी में। कड़ी का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो बच्चों देखिए इधर थोड़ा सा 4 का स्क्वायर होगा 1/2, ये तो इससे कट जाएगा तो 4 का 4 मीन्स ये आंसर कितना हो जाएगा 4। भैया क्या पाइथागोरस प्रमेय समझ में नहीं आया आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। इसी के बेस पे सवाल देगा, जैसे मैंने यहाँ पर कितना दिया था 4 दिया 5 दिया 3 दिया, फिर ये नहीं दिया ये नहीं दिया, ऐसे करा ना बस उसमें भी मान देगा। यहाँ पे कुछ देगा यहाँ कुछ देगा बोलेगा ये निकालो, ये कुछ देगा ये कुछ देगा बोलेगा ये निकालो। मतलब 2 देगा तीसरा का पूछेगा, 2 देगा तीसरा का क्या करेगा बच्चा पूछेगा। तो हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं ना भैया, कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। ठीक है भैया चलो हम चलते हैं एक्सरसाइज किसके पास चलते हैं बच्चा 8 पॉइंट किसके पास बच्चा 8.1 के पास चलते हैं। ठीक है चलिए